ये चंडीगढ़ से कीर्ति ने पूछा है। पूछती हैं, संवेदनशीलता का अध्यात्म में क्या महत्व है? हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं? ठीक बात है। संवेदना या संवेदना ही किसी को बुद्ध बनाती है और यह संवेदनहीनता ही किसी को बुद्धू बनाती है। जितने ये संतों के नाम तुम सुनते हो, कबीर हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, मीरा है, सहजो है, दया है, ये सब संवेदनशील लोग हैं, बहुत संवेदनशील लोग हैं। ये संवेदना है क्या? ये तुम हृदय के तल से, भाव के तल से जो तुम फीलिंग करते हो, जो तुम अनुभूति करते हो, इसका नाम संवेदना है। किसी के प्रति जो तुम्हारे मन में सहानुभूति पैदा होती है, एक सिंपैथी पैदा होती है, कोई किसी दुख में, किसी कष्ट में है और तुमको एक सहानुभूति पैदा हो रही है, तो उसका नाम संवेदना है। एक शायर कहता है, संवेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान हो गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये संवेदना ये हृदय के तल से होती है, और जो ज्यादा हृदय के तल पर जीता है, जितना ज्यादा हृदय के तल पर जीता है, भाव के तल पर जीता है, उतना ही ज्यादा वो संवेदनशील होता जाता है। खास करके जो आसपास के लोग हैं, उनको कोई कष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से उसके भीतर एक प्रगाढ़ संवेदना पैदा होती है। गोस्वामी तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उसको देखना भी एक पाप हो जाता है। और इसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं। हमारे देश के बड़े सुनाम धन्य कवि हुए, राष्ट्र कवि भी उनको कहा जाता था। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहते हैं जिसके हृदय में कोई भाव नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो तो पत्थर है। मनुष्यता, मनुष्य होना, आदमी होना, बंदा होना, कौन है बंदा, कौन है मनुष्य? जिसके हृदय में संवेदना है, जिसके हृदय में भाव है, और जिसको स्वदेश के लिए, अपने वतन के लिए प्यार नहीं हो, तो आदमी नहीं हो, तो पत्थर है, वह तो संवेदनहीन है। इसलिए मोहम्मद साहब कहा करते थे कि वतन परस्त, अपने साधकों को कहते थे, सूफियों को कहते थे कि वतन परस्ती सबसे बड़ा ईमान है। अगर आपके भीतर संवेदना है तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि अपने देश के लिए प्रेम है, अपने वतन के लिए प्रेम है। और वो साधक साधक नहीं हो सकता, वो साधक भक्त भक्त नहीं हो सकता जिसके हृदय में अपने वतन के लिए प्रेम नहीं है। इसलिए सभी संतों ने वतन परस्ती पर, सभी सूफियों ने, सभी संतों ने वतन परस्ती पर, स्वदेश के को प्रेम करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। और सभी संतों ने भाव पर, संवेदना पर जोर दिया है। वियोगी हरि ने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, संत सुधा सार। और ओशो ने जितने संतों पर प्रवचन दिया है, उसमें से मीरा को छोड़कर सारे संतों के वाणियों को उन्होंने एक ही किताब से लिया है, वो है संत सुधा सार, जो वियोगी हरि ने लिखा हुआ है। तो जब वो चरण दास पर बात कर रहे हैं, संत चरण दास पर, तो वे अपने कह रहे हैं कि चरण दास ने कहा है कि हमारे गुरु सुखदेव मुनि थे। तो इसकी व्याख्या करते हुए वियोगी हरि ने कहा कि वैसे उनके गुरु का नाम सुखदेव दास था, जो दिल्ली के पास के ही रहने वाले संत थे। ये तो केवल भाव की बात है कि उनकी तुलना उन्होंने सुखदेव मुनि से कर दी। ओशो इस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, अरे केवल भाव की बात है, केवल भाव की बात का है क्या अर्थ? यही तो असली बात है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे सब भाव की बात है, भाव की केवल बात नहीं है, भाव ही असली बात है। तो इसलिए भाव, संवेदना, इसका साधना में बड़ा मूल्य है। एक कबीर साहब के जीवन में घटना है। किसी ने पूछा कि जो लोग अगर बकरी का मांस खाते हैं तो क्या गाय का मांस नहीं खा सकते? तो कबीर साहब ने कह दिया, मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय। अब लोगों ने, क्योंकि कमाल कबीर का उल्टा बोलता था, उनका लड़का था,
तो कमाल का कहा कि सुनो, आज तो कबीर साहब ने संगत को बोल दिया कि अगर बकरी का गाय मांस खा सकते हो तो गो मांस खाने में क्या दिक्कत है। तो कमाल तो कमाल ही था, आखिर कबीर का बेटा था। उन्होंने कहा कि जाके पिताजी को बोल दो कि तब तिरिया तिरिया एक है, जसमें हरी तस्माए, कि तब तो स्त्री स्त्री एक है, तो माँ और पत्नी में क्या फर्क है। अब कबीर साहब ने सोटा लेकर के उसको पीछा किया। वो चलो ठीक है अपनी बात, लेकिन बात कमाल की ठीक है कि भाव से बहुत फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए सारे संत जो हैं संवेदनशील होते हैं। ओशो देखते हो जब भारत पर बात करते हैं तो क्या भारत को शिखर पर ले जाते हैं। कहते भारत एक केवल देश नहीं है, भारत एक त्रिभुजाकार खंड नहीं है, हिमालय और समुद्रों से घिरा हुआ है, जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक संस्कृति है, एक आध्यात्मिक संस्कृति है। अगर भारत ही नहीं रहा तो फिर अध्यात्म जिंदा नहीं रह सकता। इतना ज्यादा भारत को प्यार करते थे। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि ये जो वहाबियों का खतरा है, इन सलाफियों का खतरा है, ये देवबंदियों का खतरा है, और अब तो देशद्रोहियों का खतरा है। तो मेरी संवेदना को देखते हो, मुझे लोग कहते हैं कि आप क्यों वहाबियों के खिलाफ बातें करते हैं, आप क्यों ये लाल किला पर तिरंगा का अपमान हुआ तो आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप तो ओशोधारा के कई शिष्य हैं जो कि पक्ष किसान आंदोलन के पक्ष में। मैंने कहा वे समझ नहीं रहे हैं कि एक तिरंगे का अपमान, एक देश का अपमान, लाल किले का अपमान, इसका मतलब क्या होता है। भारतीय संस्कृति का अपमान हो जाता है, ये संतों का अपमान हो जाता है। तो अगर किसी को अच्छा लगता है तो मेरी बात सुने, नहीं अच्छा लगता है मेरी बात नहीं सुने। किसी को अच्छा लगता है मेरी संवेदनशीलता को स्वीकार करे, और जिनको ये अच्छा नहीं लगता है वो अपना स्वतंत्र हैं, अपना मार्ग वे चुन सकते हैं। लेकिन मेरे साथ रहना है तो संवेदना के साथ जीना है, किसी भी संत के साथ रहना है तो संवेदना के साथ जीना ही पड़ेगा।